हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग स्टार। तो आज हम जो पहले पार्ट 1 कराया था, पार्ट 2 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप ध्यान से देखें और पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंडीशन इंडिकेटिंग एबनॉर्मेलिटी इन परसेप्शन। ऑप्शन ए है इल्यूजन, ऑप्शन बी है ऑब्सेशन, ऑप्शन सी है परसिक्यूशन, ऑप्शन डी है कंपल्जन। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इल्यूजन। इल्यूजन में क्या होता है? इल्यूजन में मिस इंटरप्रिटेशन होता है स्टिमुलाई का। फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ को अगर कोई रस्सी पड़ी हुई है उसको अगर सांप समझे, मिस इंटरप्रेट करें किस चीज़ को, है कुछ और समझे कुछ, तो उसको क्या बोलेंगे? इल्यूजन। तो इसमें यही राइट आंसर रहेगा, इल्यूजन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज। इसमें पूछ रखा है जो सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। ऑप्शन ए है रिजिड एंड कंट्रोलिंग, ऑप्शन बी है सबमिसिव एंड इमेच्योर, ऑप्शन सी है एरोगेंट एंड अटेंशन सीकिंग, ऑप्शन डी है इंट्रोवर्टेड एंड इमोशनली विदड्रॉन। तो सीजोइड जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसका जो सिम्टम्स है वो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंट्रोवर्टेड। जो सीजोइड पेशेंट होता है, पर्सनालिटी जिस पेशेंट की होती है वो खुद में ही खोया हुआ होता है, उसका जो सोशल इंटरेक्शन होता है बहुत ही कम होता है। और दूसरा वो इमोशनली विदड्रॉन होता है, उसको इमोशनली लैक ऑफ इमोशंस होते हैं विद अदर्स। दूसरों के साथ उसकी जो इमोशनल कांटेक्ट होता है बहुत ही कम होता है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टचिंग वंस बॉडी विदाउट कंसेंट इज नोन एज। ऑप्शन ए है बैटरी, ऑप्शन बी है फ्रॉड, ऑप्शन सी है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द लास्ट वन इज हरेसमेंट। इसमें पूछ रखा है अगर हम किसी की बॉडी को विदाउट हिज कंसेंट अगर टच करते हैं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो है बैटरी। बैटरी में का मतलब इसमें क्या होता है, जब हम किसी की बॉडी को गलत तरीके से टच करें विदाउट हिज परमिशन, उससे विदाउट दैट कंसेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? बैटरी। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है ऑप्शन ए, बैटरी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इंक्रीज डोपामाइन लेवल विल कॉज। ऑप्शन ए है सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी है ओसीडी, ऑप्शन सी है डिप्रेशन एंड द लास्ट वन इज एंजाइटी। इसका जो राइट आंसर है वो तो है सिजोफ्रेनिया। अब क्या होता है, डोपामाइन लेवल सिजोफ्रेनिया में इंक्रीज होता है, पार्किंसन डिजीज़ में डिक्रीज होता है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है सिजोफ्रेनिया। ओसीडी की फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड द डिप्रेशन में क्या होता है, सेरोटोनिन लेवल कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिजोफ्रेनिया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर। ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1980 एंड डी इज 1979। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1982। 1982 में ये जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम था वो लॉन्च हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर वो चला जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑटिस्टिक चाइल्ड्स लैंग्वेज रिजेंबल्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्टटरिंग, ऑप्शन बी है कॉन्फबुलेशन, ऑप्शन सी है नियोलॉगिज्म, ऑप्शन डी है इकोलेलिया। जो इसका राइट आंसर है वो तो है इकोलेलिया। इकोलेलिया में क्या होता है, पेशेंट कोई दूसरा बंदा बोल रहा है उसके साथ उसके जो वर्ड्स हैं उनको रिपीट करेगा। तो ये ऑटिस्टिक चाइल्ड का एक लैंग्वेज रिजेंबल उसकी तरह वो बिहेव करता है। और नियोलॉगिज्म का मतलब होता है खुद से बनाए हुआ नए वर्ड जिसका कोई मतलब ना हो, अपनी तरफ से ही जो वर्ड बना लेते हैं वो है नियोलॉगिज्म। ऑप्शन बी है कॉन्फबुलेशन। कॉन्फबुलेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फबुलेशन का मतलब होता है हम जब कोई पेशेंट है साइकेट्रिक, वो किसी बात को अगर बता रहा है तो बीच में कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दे जिसका कोई मतलब ही
ना हो। और ऑप्शन ए है स्टटरिंग। स्टटरिंग में क्या होता है, लैक ऑफ स्पीच, बोलने में परेशानी होती है। तो इसका जो राइट आंसर वो तो चला जाएगा ऑप्शन डी, ई को ले लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री। ऑप्शन ए है बेंजामिन रूस, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन सी है एमिल क्रैपलिन, ऑप्शन डी है विलियम ट्यूक है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रूड। तो बेंजामिन जो रूस है वो है अमेरिकन साइकेट्री का फादर है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सिगमंड फ्रूड। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स इंक्लूड। इसमें पूछ रखा है जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से, उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो है बेंजट्रोपाइन। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है बेंजट्रोपाइन। अब जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आते हैं वो मेनली आते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग से, तो लाइक हेलोपेरिडोल की वजह से भी आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो है बेंजट्रोपाइन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन मेजर डिप्रेशन द न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंटीज। इसमें पूछ रखा है कि मेजर डिप्रेशन में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की मेनली डेफिशिएंटी होती है, कमी होती है। ऑप्शन ए है एसिटाइल कोलाइन, ऑप्शन बी है गाबा, ऑप्शन सी है सेरोटोनिन, ऑप्शन डी है डोपामाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेरोटोनिन। मेनली डिप्रेशन में सेरोटोनिन की ही कमी होती है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा सेरोटोनिन। डोपामाइन तो सिजोफ्रेनिया या पार्किंसन डिजीज़ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन सीन इन सिजोफ्रेनिया पेशेंट। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ऑडिटरी, ऑप्शन बी है विजुअल, ऑप्शन सी है ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन डी है टैक्टाइल। जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑडिटरी क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन है, सबसे ज़्यादा यही होता है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ब्लूलर्स फॉर ए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और ऐसे समझा देता हूँ आपको। एम्बीवैलेंस में क्या होता है, एम्बीवैलेंस में होता है कॉन्फ्लिक्ट। जब पेशेंट खुद डिसीजन ना ले पाए दो चीज़ों के बीच में, उन दोनों काम करना चाहे वो, तो उसको एम्बीवैलेंस बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। एवोल्यूशन में क्या होता है, उसको लैक ऑफ एबिलिटी टू डू एनीथिंग, वो किसी उसका मन नहीं करता किसी भी काम को करने में, तो उसमें लैक ऑफ एबिलिटी टू डू एनीथिंग। लाइक एसोसिएट लूजनिंग में क्या होता है, एक टॉपिक से डायरेक्ट दूसरे टॉपिक पर चले जाना एकदम से। ऑटिज़म आपको पता ही है, खुद के वर्ल्ड में ही रहना, अपने ही अलग संसार में बस जाना। थैंक यू।